क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 44। ये जो आर्टिकल 44 है ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है। ठीक है, डीपीएसपी के अंदर पड़ता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो मैं एक बार सारे कुछ डिस्कस कर देती हूँ कौन से पार्ट में क्या क्या है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी आपका 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स, ठीक है, एंड 12 शेड्यूल्स है। लेकिन जो आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन तब आपको 395 आर्टिकल्स, ठीक है, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स था। ठीक है, तो कौन से पार्ट में क्या क्या आता है एक बार देख लेते हैं। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4। नेक्स्ट पार्ट 2, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 to 11। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 12 to 35। ठीक है, पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 to 51। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल नंबर 51A। ठीक है, तो यही सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। और पार्ट 5 में है आपका यूनियन, ठीक है, पार्ट 6 में स्टेट्स, पार्ट 8 यहाँ पे आपका है यूनियन एंड इट्स यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पार्ट 8 में और एक है आपका पार्ट 18। ठीक है, पार्ट 18 में है आपका इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, और है आप पार्ट 20 में है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और एक है आपका पार्ट 14 जहाँ पे है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल नंबर 315 to 323 में है। ठीक है, ये सारे कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रमोशंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 51, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आर्टिकल 50 किससे रिलेटेड है? सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोविजन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज इज लेड डाउन इन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 262। ठीक है, और 263 के अंदर क्या है? 263 उसके अंदर है आपका इंटरस्टेट काउंसिल। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द टर्म स्टेट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? इसका आंसर है ऑप्शन बी,
आर्टिकल 12। और एक जगह पे आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, वो है आर्टिकल 36 में डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आपको डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है आर्टिकल नंबर 36 में। ठीक है। आर्टिकल 17 क्या है? एबलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 15 प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, which article authorizes the parliament to form a new state by separations of territory from any state? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल्स 3। तो ये जो काम सेपरेशंस ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट एक कौन करता है? वो है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट को दिया गया है, तो वही न्यू स्टेट फॉर्म करता है बाय सेपरेशंस ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। ठीक है। तो और कुछ आर्टिकल हम देख लेते हैं। आर्टिकल 1 क्या है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ठीक है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 क्या है? एडमिशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है। और आर्टिकल 3 तो आपने देखा, फॉर्मेशंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशंस ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम एंड एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसीड्योर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन इन, आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोविजंस फॉर फिनेंशियल इमरजेंसी हैव बीन लेड डाउन इन, आंसर ऑप्शन बी, 360। ठीक है। तो यहाँ पे और एक है, वो है 352, नेशनल इमरजेंसी। और आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर इज लेड डाउन, आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 23। Question number 9, which article grants protection to persons who are arrested or detained? Right answer option D, article 22. Question number 10, article 17 deals with abolitions of, right answer option A, untouchability. और आर्टिकल 18 क्या है? एबलिशंस ऑफ टाइटल्स। ठीक है, एबलिशंस ऑफ टाइटल किसके अंदर है? आर्टिकल 18 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर इंश्राइंड इन, इसका आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 29 एंड 30। Next question, under which article of the constitution does the governor of state possess the pardoning power? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 161। ठीक है। और प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 के अंदर। ठीक है। और एक हम देख लेते हैं आर्टिकल 153, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। ठीक है। 154, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर। और 161 के अंदर पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। ठीक है।
153, 154 एंड 161, ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13, द ड्यूटीज ऑफ ए चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशंस टू गवर्नर आर प्रोवाइडेड इन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 167। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैज बीन enshrined इन। राइट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 16। ठीक है, तो क्या 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 बोला था मैंने? आर्टिकल 17 में क्या है? एबलिशंस ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 एबलिशंस ऑफ टाइटल। एंड आर्टिकल 19 क्या है? प्रोटेक्शंस ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज enshrined इन। आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 30। Next question, which of the following article of the Indian Constitution contains fundamental duties? Right answer option B, article 51A. Question number 17, which of the following article of the Indian Constitution guarantees equality before the law and equal protections of law within the territory of India? Right answer option B, article 14. Next question, which article of the Indian Constitution directs the state to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state? Answer option D, article 50. Next question, the foundation of the Finance Commission is laid down under which of the following articles? Answer option B, article 280. Question number 20, which of the Indian Constitution's given article has the right to privacy been incorporated as fundamental rights? Answer option C, article 21. Next question, which of the given article of the Indian Constitution deals with national commissions for scheduled caste? Answer option C, 338. National Commission for Scheduled Caste 338 और National Commission for Scheduled Tribe 338A और एक है National Commission for OBC Other Backward Caste 338B। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given article of the Indian Constitution empowers the High Court to issue writs? आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट का वो है आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज और राइट टू सुप्रीम कोर्ट टू इशू रीट्स। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 32 है इसको क्या बोलते हैं? हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given article of the Indian Constitution the provisions of Election Commission is mentioned? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 324। ठीक है, और कुछ कुछ हम देख लेते हैं यहाँ से। 124 क्या है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एक है 148
क्या है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। ठीक है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसमें है? आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और एक आपको अभी बोला था 165 क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, 165 एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the 73rd amendment was brought into force to give effect to one of the directive principles of state policy mentioned in, right answer option B, article 40। तो आर्टिकल 40 आपका क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए विलेज पंचायत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द राइट टू क्रिएट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज डिस्क्राइब्ड? आंसर ऑप्शन ए, 19(1)(c। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। According to which article of the Constitution of India the Parliament consists of President of India and the two houses of Parliament? Answer option A, Article 79। आर्टिकल 79 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। और आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। और आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है। और 83 क्या है? ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following article deals with the impeachment of the president? आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 61। ठीक है। आर्टिकल 52 क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। ठीक है। और आर्टिकल 54 इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। और आर्टिकल 61 प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। 63 क्या है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 63। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। और 64 क्या है? द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है। ठीक है, वो है आर्टिकल 64। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है। और 66 इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, abolitions of title is related to, answer option D, article 18।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू, राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 45 में वहाँ पे वो भी आर्टिकल 45 वो भी आपका एजुकेशन से ही रिलेटेड है। क्या है? प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन, आर्टिकल 45। ये जो आर्टिकल 21 है ये आपको 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, 86 अमेंडमेंट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल? अभी तो मैंने बताया। ठीक है, आर्टिकल 52। और आर्टिकल 54 क्या है? इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल? आंसर आपका आर्टिकल 76। ठीक है, यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है 74। क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस एंड एड द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 74। ठीक है, और आर्टिकल 72 क्या बोला था मैंने? पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 33, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इज रिलेटेड टू? आंसर आपका ऑप्शन सी, आर्टिकल 108। और आर्टिकल 1010 क्या है? डेफिनेशंस ऑफ मनी बिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल? आंसर ऑप्शन बी, आर्टिकल 123। और जो प्रेसिडेंट 123, गवर्नर 213। ठीक है, तो आर्टिकल 213 क्या है? द पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। ठीक है, आर्टिकल 213। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट्स ऑफ गवर्नर इज रिलेटेड टू? आंसर ऑप्शन ए, गवर्नर ऑफ स्टेट 153। और आर्टिकल 154 क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, स्पेशल प्रोविजंस विथ रेस्पेक्ट टू दिल्ली इज रिलेटेड टू? आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 239AA। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया सर्विसेज इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल? राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्टिकल 312। और आर्टिकल 315 क्या है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रिलेटेड टू आर्टिकल 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल डील्स विथ रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन लोकसभा? आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकल 330। आर्टिकल 331 क्या है? रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। और आर्टिकल 332, रिजर्वेशंस ऑफ सीट्स फॉर एससी एंड एसटी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और आर्टिकल 333,
Reservations of seats for Anglo-Indian community in Legislative Assembly. Question number 39. Interstate Council is related to which article? Answer option B. Article 263. Article 267. Contingency Fund of India. और आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ठीक है. और दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल. ठीक है. और एक है आर्टिकल 343 हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज. ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. Which article states that the state should provide free and compulsory education to all children until they turn 14 years old? Answer option B. आर्टिकल 45. और एक बोला था राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21A पे है. ठीक है. कुछ कुछ आर्टिकल यहां से भी देख लेते हैं. आर्टिकल 43 वो क्या है? लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स. ठीक है. आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो बोला था. ठीक है. और एक आर्टिकल आर्टिकल 48 वो है आपका ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, वो आर्टिकल 48 में आता है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री. क्वेश्चन नंबर 41. इन व्हिच आर्टिकल द प्रोविजंस इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज लेड डाउन? राइट आंसर ऑप्शन बी. आर्टिकल 39D. नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज रिलेटेड टू? आंसर ऑप्शन बी. आर्टिकल 39A. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच आर्टिकल्स डील्स विथ इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? राइट आंसर ऑप्शन ए. आर्टिकल 66. क्वेश्चन नंबर 44. यही आपका लास्ट क्वेश्चन है. हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इज रिलेटेड टू व्हिच आर्टिकल? आंसर ऑप्शन बी. आर्टिकल 215. ठीक है. तो आर्टिकल 214 क्या है? हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट्स. ठीक है. और 215 हाई कोर्ट्स टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, वो है आर्टिकल 243A. ठीक है. ग्राम सभा है. आर्टिकल 243 है ग्राम सभा. ठीक है.